हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है कंडक्टर के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम सर्किट के अंदर जो सिंबल यूज करते हैं उस सिंबल को पहचानना बताया था। मैं आपको ये दो चीज़ें और बता देता हूँ ताकि हम ओम्स लॉ अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला टॉपिक है आपका कंडक्टर। कंडक्टर आपका क्या होता है कि एक कोई भी सब्सटेंस रहे जिसमें से हम करंट का फ्लो आसानी से कर सकें, या जिसमें से करंट का फ्लो आसानी से हो सके, या जिसमें से चार्ज का फ्लो हो सके, उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को नाम दिया जाता है कंडक्टर। मतलब द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन फ्लो ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे आपके मेटल्स हो गए, ह्यूमंस जो हम लोग हैं, हम लोग भी एक तरह से कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट, एसिड्स एक्सेट्रा जो भी हो सकते हैं। जिसमें करंट का फ्लो, जिसमें चार्ज का फ्लो हो सके उसे हम कंडक्टर नाम देंगे। उसके बाद आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर आपका क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, जिसमें करंट नहीं जा सकता। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। मतलब द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो ईजिली और कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता वो आपका इंसुलेटर्स। जैसे ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, जो सूखी लकड़ी होती है वो भी आपका इंसुलेटर आता है। उसके बाद मेन टॉपिक आपका होता है ओम्स लॉ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। ओम्स लॉ आपको क्या बताता है? ओम्स लॉ आपको रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। और इसी को एक जर्मन फिजिसिस्ट थे आपके, जॉर्ज सिमन ओम्स, उन्होंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और उन्हीं के इस रिलेशन को ही नाम दिया गया ओम्स लॉ। और उस ओम्स लॉ का रिलेशन क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and other physical condition remains unchanged। अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसके दोनों एंड पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इसमें से करंट का फ्लो होने लगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट और ज़्यादा फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट कम फ्लो होगा। इसलिए बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका एंड्स पर लगाया जाता है वो हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बोला जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट किया जाता है भी से, भी प्रोपोर्शनल टू आपका करंट, आपका क्या, आई। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है कैपिटल आर, और इस कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका एक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब एक फार्मूला हमें मिल गया, V अपान आई इज इक्वल टू कितना, आर। तो आर आपका क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होता। अगर ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं तो आर आपका क्या होता है? कांस्टेंट। और अगर हम इसी V और I के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे ये मान लिया जाए एक्स एक्सिस होता है ना, और ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस वाले को मान लिया पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका करंट को इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ शो करता है। मतलब V अपान आई इक्वल टू आर। इस ग्राफ को बोला जाएगा VI ग्राफ फॉर एन ओमिक सर्किट, ओमिक कंडक्टर। ये सब आगे आपको बताए जाएंगे, ओमिक और नॉन ओमिक। लेकिन ये आपको ओमिक सर्किट याद होना चाहिए, या ओम्स लॉ आपको पता होना चाहिए कि भी हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आपको वीडियो भेजा जा रहा है, जितना आपको नोट्स भेजा जा रहा है, उसको तैयार करते रहेंगे, स्कूल खोलने पर पूछा जाएगा। थैंक यू।